तो हमारा लेसन नंबर 2 है परसेंट। अब हम पहले देख लेते हैं कि परसेंट होता है क्या। परसेंट मीन्स पर 100 और आउट ऑफ 100। फॉर एग्जाम्पल, यू इफ यू हैव $100 एंड यू स्पेंड $25, यू स्पेंड $25 आउट ऑफ $100 और 25% ऑफ योर मनी। ठीक है, इस चीज की समझ आएगी आपको। उसके बाद आपको की आइडियाज शेयर करता है। लाइक की आइडियाज क्या है, सो फर्स्टली वी हैव डिस्कस अबाउट दैट। लाइक परसेंट सैंपल, इसका जो परसेंट का सैंपल होता है वो इस तरह होता है। लाइक इसको मतलब हम परसेंटेज बोलते हैं, जिसका मतलब होता है 100। The three elements of a percent problem are the base, the part, and the rate. Percent problems can be solved by writing a proportion that has a denominator of 100। मतलब हम परसेंट को किस तरह सॉल्व आउट कर सकते हैं, ऊपर हम जो भी लिखना हो हमारे पास, जो भी बेस है, पार्ट है, जो भी रेट है, उसको हम ऊपर लिखेंगे। ठीक है, लाइक एज ए नोमिनेटर, और जो डिनोमिनेटर में आएगा वो परसेंट आएगा, लाइक मतलब 100। ठीक है। उसके बाद जैसे कि हमें वो उसने एक एग्जांपल दी हुई है, जैसे कि लाइक उसने हमें एग्जांपल दी 25%। ठीक है, तो 25% क्या हुआ कि 25% तो हमारा हो गया रेट। ठीक है, और कुछ भी कह लो आप, बेस कह लो, पार्ट कह लो, रेट कह लो, कुछ भी कह लो इसको, लेकिन उसने हमें साथ दे दिया परसेंटेज। तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 100। तो हमने इसको इस तरह राइट कर दिया, लाइक डिनोमिनेटर में हमने लिख दिया 100। उसके बाद 25 बन जा 25, और 25 4 25 100। 4 100। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/4 इसका हो जाएगा आंसर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, ये तो हमारे पास आ गया फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो अगर तो हमें कहता है कि आपने इसको परसेंट टू फ्रैक्शन चेंज करना, तो हम इसको इस तरह करेंगे। ठीक है, तो अदरवाइज अगर वो हमें बोलते हैं कि आपने इसको परसेंट टू डेसिमल में चेंज करना है, तो हम इसको क्या करेंगे, 25% है। ठीक है, 25% को क्या करेंगे हम, सिंपल जैसे हमने ये किया, 25% को डिवाइड करेंगे 100 के साथ, तो हमारे पास आएगा 1/4। अब 1/4 को जब हम डिवाइड करेंगे, फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमारे पास आ जाता है 0.25। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि इन एनी परसेंट प्रॉब्लम देयर आर थ्री एलिमेंट्स, द बेस, द पार्ट एंड द रेट। द बेस, अब बेस क्या होती है, बेस होता है होल क्वांटिटी और अमाउंट दैट द प्रॉब्लम इज अबाउट। कि प्रॉब्लम किस बारे में है, टोटल क्वांटिटी हमारे पास क्या है, ये टोटल अमाउंट क्या है, वो होती है बेस। उसके बाद पार्ट क्या होता है, पार्ट मतलब लाइक उसको हम परसेंटेज भी बोलते हैं, एज अ प्रोपोर्शन ऑफ द बेस। और रेट हमारे पास क्या होता है, नंबर होता है फॉलोड बाय द परसेंट। उसके बाद उसने हमें एक एग्जाम्पल दे दी है, एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारे पास कि at a restaurant Janice bill is $20, she gives the waiter a tip of $3, which is 15% of her bill. Identify the base, part and rate in this situation। ठीक है, क्वेश्चन की समझ आ गई है। अब फर्स्ट तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो रेट है, जाहिर बात है हमें पता चल गया कि हमारे पास जिसके साथ परसेंटेज होगी वो हमारे पास होगा ऑटो पे रेट। ठीक है, ये हमारे पास हो गया रेट। अब हमने इसको क्या किया, इसको हमने चेंज करना है। तो हम इसको अगर हम चेंज करें, या इसको हम सेम फर्दर ऐसे ही लिखते हैं कि हमारे पास हमने इसको किस तरह राइट करना है। जो हमारे पास सबसे पहली चीज होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो हमारे पास यहाँ पे है पार्ट। ठीक है, तो पार्ट को हम किसके साथ करेंगे, लाइक पार्ट को अंडर लाइक एज अ डिनोमिनेटर हमारे पास क्या होगा, बेस। ठीक है, अब बेस हमारे पास के पहले, और जो हमारे पास पार्ट है वो है लाइक 3 टिप इज पार्ट ऑफ द बेस। तो 3 टिप क्या है, हमारे पास पार्ट है, और बेस हमारे पास क्या है, $20। ठीक है, $20 आ गया यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास जो पार्ट था वो क्या हुआ, लाइक 15%। लाइक टोटल जो हमारे पास रेट था उसको हमने किसके साथ कर दिया, 100 के साथ कर दिया। अब हम फर्दर देखते हैं कि उसको किस तरह करेंगे। अब नेक्स्ट क्या किया कि अगर हम इसको इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी करवा लें, लाइक इस फॉर्म में, अगर हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी करवाएं इस तरह, तो हमारे पास क्या आ- ठीक है। तो क्या हुआ कि 3 को हम करेंगे 100 के साथ मल्टीप्लाई, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3 को 100 करेंगे मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आ जाएगा 300, और 20 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 300। तो बोथ साइड्स क्या होगी, हमारे पास इक्वल हो गई। ठीक है, और इक्वेशन हमारी क्या होगी, करेक्ट होगी, और यही हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ कि ये लाइक यू कैन सॉल्व द परसेंट बाय सेटिंग अ प्रोपोर्शन एंड सॉल्विंग विद द मिसिंग एलिमेंट्स, जस्ट रिमेंबर टू एक्सप्रेस द परसेंट एज द नंबर ओवर बाय 100, वही चीज। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि एट अ प्लांट द मैन्युफैक्चरर्स लाइटिंग फिक्सचर, इट इज एक्सपेक्टेड दैट about 2% of the fixtures assembled each day will have some type of defect. If 900 fixtures are completed in one day, how many are expected to be defected? अब उस टाइम में जो है पार्ट दे दिए, बेस दे दिए, जैसे आपको पता है कि इसका फॉर्मूला था पार्ट बाय बेस इज इक्वल टू रेट। रेट हमारे पास क्या है,
हमारे पास पार्ट क्या है, पार्ट दिया उसने हमें, हमने पास पार्ट को जो हमने एज अ फाइंड करना है तो हम उसको अज्यूम कर लेंगे, कोई भी वैल्यू लिख लेंगे उसकी जगह, ठीक है। कोई भी वैल्यू लाइक फॉर एग्जांपल कोई भी वेरिएबल हम पुट कर देते हैं इसकी जगह, तो हम करते हैं एक्स पुट। उसके बाद बेस उसने हमें दे दी 900, ठीक है। 900 को हमने पुट कर दिया। रेट हमारे पास क्या था, 2%। 2% पुट कर दिया, और परसेंटेज का 100 हमारे पास आ गया, उसको हमने सेम एज इट इज वही पुट कर दिया। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इनकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के थ्रू हमारे पास क्या आएगा, ये हो जाएगा 900 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1800। और x जो है 100 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारे पास 18, लाइक वो हमारे पास इस तरह आ जाएगा। ये हो जाएगा 100x, और ये हो जाएगा हमारे पास 1800, ठीक है। 100x इज इक्वल टू 1800। अब क्या होगा, ये x इसके साथ 100 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, बोलो क्या हो जाएगा उधर डिवाइड। जाके, डिवाइड हो जाएगा। इसका प्रोपोर्शन वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ये क्लास में। ये क्या हो जाएगा, ये दो जीरो जो है इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे, और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 18 डिफेक्टिव फिक्सचर्स हमारे होंगे आंसर। गॉट इट, समझ आ गई है। यस। जी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है लेसन नंबर 3, यूजिंग द परसेंट फॉर्मूला। क्या हमने इसका फॉर्मूला जो है हमारे पास वो किस तरह हमने यूज करना है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, यू कैन यूज अ फॉर्मूला टू सॉल्व परसेंट प्रॉब्लम्स लाइक बेस मल्टीप्लाई रेट इज इक्वल टू पार्ट, ठीक है। या तो वो हमें दो चीजें जो है वो गिवन दे देगा, और वो एक चीज हमें फाइंड करने के लिए दे देगा। ऐसे ही होता है ना, अगर तो हमें बेस दे देगा, तो बेस और रेट दे देगा तो हमें बोलेगा कि आपने पार्ट फाइंड करना है, अगर पार्ट और रेट दे देगा तो हमें बोलेगा कि आपने बेस फाइंड करना है, ठीक है। अब हम इसका कोई जो है एग्जांपल देख लेते हैं। अब हमारे पास एग्जांपल क्या है, कि a company offers its employees to health plans. In a recent newsletter, the personnel department stated that 70% of the employees choose plan A. If the company has 320 workers, how many choose plan A? द रेट इज 70%। अब हमें बता रहा है कि आपके पास जो 70% उसने दे दिया, वो तो इसलिए हमें पता है कि वो है हमारे पास रेट, ठीक है। उसके बाद वो क्या कहते हैं कि बेस आपके पास है 320। तो अब हमने फाइंड क्या करना है, बेस और रेट हमारे पास है, तो हम क्या फाइंड करेंगे, सॉरी, पार्ट फाइंड करेंगे ना। पार्ट फाइंड करेंगे। अब हमारे पास जैसे कि आ गया अब हम फॉर्मूले में पुट करते हैं वैल्यूज को। जैसे कि हमारे पास आ गया फॉर एग्जांपल बेस मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम, बेस मल्टीप्लाई रेट, इधर क्या था हमारे पास, पार्ट। अब उसने हमें जो बेस है वो कितनी दे दी है, 320। और रेट कितना है हमारे पास, 70%। अब हमने क्या करना है, फर्स्टली तो हमने इसको रेट को चेंज करना है, लाइक इसको हम लेके आएंगे डेसिमल में। तो इसको हम इसको डेसिमल पे चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 70 डिवाइडेड बाय 100, तो ये हमारे पास क्या जीरो आएगा, पॉइंट सेवन जीरो 0.7, कुछ 0.7 अबाउट समथिंग आएगा। ये कैंसिल हो गया इसके साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.7। अब उसको हम क्या कर देंगे 320 के साथ, मल्टीप्लाई कर देंगे 320 के साथ, लाइक फॉर्मूले में हम वैल्यूज को पुट करते जा रहे हैं। और ये हमारे पास आ गया 320 को 0.7 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 224।
तो वो कह टू रहा है, ट्वेंटी फोर हाँ, कि वो कह रहा है टोटल जो वर्कर्स थे वो हमारे पास थे 320, और उनमें से जो 320 में से थे उनमें से 224 जो वर्कर्स थे उन्होंने क्या किया, प्लान ए चूज किया। गॉट इट? यहाँ तक किसी को समझ नहीं आई तो पूछ लो। जी मैम। बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट जी क्वेश्चन, क्या मैम। computer system is regularly priced at $16. On Friday, the manager reduced the price by $640. By what percent did the manager discount the computer system? ये वो कह रहा है कि पहले जो कंप्यूटर सिस्टम था रेगुलर बेस पे लेकर हर दिन को क्या था, उसकी प्राइस क्या थी? बोले $1600 थी ना। लेकिन जुम्मे को लाइक फ्राइडे वाले दिन क्या किया मैनेजर ने, क्या कर, $1600। जी सिक्सटीन जी। हंड्रेड डॉलर और फ्राइडे वाले दिन क्या किया, उनके मैनेजर ने क्या किया, प्राइस को क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया, रिड्यूस कर दिया, और कितनी कर दी, $640। तो अब वो ये पूछ रहे हैं कि कितनी परसेंट पर, लाइक जो उन्होंने जो उसके सिक्स फोर्टी मैनेजर डॉलर ने, उसने निकाल दिया बीच में से। हम्म, $640 पे जो उसने वो दोबारा जो प्राइस है वो लिस्टेड की। कि वो तो पूछा कितनी, कितने परसेंट कम किया है। जी, तो अब हमारे पास पेज क्या है, $1600, They और पार्ट हमारे पास क्या है, $640। अब हमने फाइंड क्या पार्ट करना है हमारे पास इसमें, है 640। रेट फाइंड करना है ना, percentage or रेट फाइंड करना है इसमें, उसने हमें जी। बेस दे दी है और पार्ट दे दिया है। पार्ट हमारे पास क्या है, तो फर्स्टली तो हम इसको फॉर्मूले में पुट करते हैं, लाइक हमारे पास था 1600। नहीं, सॉरी। बेस, पार्ट बेस, हमारे पास है 640। बेस मल्टीप्लाई बेस हमारे पास है 1600। रेट इज इक्वल टू पार्ट। इधर हमारे पास हमने क्या फाइंड करना है, आर, ये हमारे पास इधर आ जाएगा, तो इसे ठीक जाके है, डिवाइड हो जाएगा। और ये इधर जाएगा, इसके साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब इसको वैल्यूज को पुट करते हैं, रेट इज इक्वल टू पार्ट हमारे पास क्या है, 640, 640। जी। और 1600 हमारे पास आ गई इसकी बेस। और बेस हमारे पास कितनी है इसकी, 1600। 1600। अब ये जीरो तो जो सिंपल इसके साथ हो गया कैंसिल। उसके बाद अगर हम इसको मोर फर्दर जो है सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, चेक ऑन द कैलकुलेटर। 64 इंटू 0.4। 0.4 आएगा, ठीक है। अब 0.4 हमारे पास आ गया है डेसिमल में, ठीक है। अब हमने क्या किया, जीरो तो हम पॉइंट इसको फोर 100 को से मल्टीप्लाई हमने, कर हाँ, लेंगे। इसको किया हमने 100 के साथ मल्टीप्लाई, लाइक हमने इसको रेट में लेकर आना है ना, इसको हमने कर दिया 100 के साथ जी, मल्टीप्लाई, तो तो ये उसने हमारे सिक्सटी पास हो फोर जाएगा परसेंट डिस्काउंट दिया। 40%। 40% सॉरी, नहीं फोर्टी आएगा, परसेंट हाँ जी। 0.4 जी जी जी, मल्टीप्लाई 100 तो हमारे पास आ जाएगा 40% उसने 40% डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट दिया, तो ये होगा हमारा आंसर। समझ आ गई है? जी मैम। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास नेक्स्ट कहाँ है, हाँ, आगे हमारे पास आ जाएगा सॉल्विंग फॉर बेस। ऊपर हमने जो है वो रेट फाइंड करने के लिए किया, अब हम बेस फाइंड करने के लिए किएंगे। अब उसने मैं बोला कि इन मैथ क्लास 75% ऑफ द स्टूडेंट्स गॉट एट लीस्ट बी ग्रेड, ऐसे ही है, ऑन द फाइनल एग्जाम इफ 18 स्टूडेंट्स, if 18 students got at least a B, how many students are in the class? ठीक है। अब हमने क्या किया, अब हमने सिंपल जो है वो फॉर्मूले में इसको पुट करते जाना है और वैल्यूज को क्या करते जाना है, आंसर निकालते जाना है। लाइक अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि फर्स्टली हमारे पास जो 75% था उसको हमने क्या किया, डेसिमल में कन्वर्ट किया, ठीक है। तो जब हम उसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.75, और उसके बाद हमने जो हमारे पास जो भी वैल्यू गिवन होगी, लाइक हमारे पास 18 गिवन था तो हम उसको उसके साथ जब है मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी डिवाइड कर देंगे उसके साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 24 स्टूडेंट्स क्या आ जाएंगे, इसका आंसर आ जाएगा।
उसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 4 भी सेम एज इट इज ऐसे ही है कि द वर्क फोर्स एट ईस्टलैंड is growing rapidly. The number of employees this year is 225% of the number of the last year. If there are 135 employees this year, how many employees did the company have last year? उसके बाद आप उसको हमें सिंपल बता रहे हैं कि द बेस इज द नंबर ऑफ द कंपनी द लास्ट ईयर, द ईयर नंबर इज द परसेंट ऑफ लास्ट ईयर नंबर, देयरफॉर द रेट यहाँ पे क्या है 225%, और पार्ट हमारे पास क्या है 135%। तो हमने क्या फाइंड करना है, बेस फाइंड करनी है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, सिंपल क्या करेंगे हम, जो है 225%, उसका पहले हम क्या करेंगे, उसको डेसिमल में कट करेंगे तो वापस आ जाएगा 222.25। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास जो 135 था लेके एज अ पार्ट, उसको हम रेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 60 एम्प्लॉयज क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। जैसे कि उसने हमें जो है वो गिवन में लिख करके दिखा हुआ है ऐसे। लाइक 2.25 जो हमारे पास है उसको हम क्या करेंगे, 135 जो हमारा था उसके साथ हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो वापस क्या आ जाएगा 65 एम्प्लॉयज जो है वो हमारे आंसर आ जाएंगे। सही हो गया, समझ आइए।